हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीप सक्सेस एजुकेशन। कंप्यूटर के एमसीक्यू सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हैं। आज हमारा टॉपिक है कंप्यूटर मेमोरी। इसके हम दो पार्ट में कवर करेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। ठीक है, आज हम पार्ट 1 करेंगे। आप सभी जानते हैं फ्रेंड्स कि हॉस्टल वार्डन का डेट आ चुका है। हमारे पास 60 से 65 दिन का समय शेष रह गया है। इन बचे हुए दिनों में आप अपने थ्योरी पोर्शन को रिवाइज करते चलिए, साथ ही साथ इसके टॉपिक वाइज एमसीक्यू भी सॉल्व करते चलिए, जिससे आपकी तैयारी स्ट्रांग हो जाए और आप एक पोस्ट जरूर ले पाएँ। ओके फ्रेंड्स, तो आज के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, एमबी का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन है मेगाबाइट्स, मेगाबिट्स, मेगाबाइट्स या फिर माइक्रोबाइट्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेगाबाइट्स। एमबी का फुल फॉर्म होता है मेगाबाइट्स। बीट जो होता है वो मेमोरी की सबसे छोटी भाग होती है, सबसे छोटी इकाई होती है बीट, और एक बाइट बराबर होता है 8 बिट। एक बाइट बराबर कितना बिट होता है ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा। 8 बाइट बराबर होता है 8 बिट, 8 बिट। और 1024 बाइट्स मिलके बनता है, किलो बाइट्स मिलके बनता है, 1024 किलो बाइट्स मिलके बनता है 1 MB। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि 1 MB इक्वल टू कितना किलो बाइट, तो 1024 किलो बाइट होता है। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, CDRW का पूरा रूप है। CDRW का फुल फॉर्म क्या है बताइएगा? कॉम्पैक्ट ड्रम रीड राइट, कॉम्पैक्ट डिस्केट रीड राइट, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली देन राइट, कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। क्वेश्चन नंबर थर्ड, 1 टेराबाइट बराबर कितना, 1 टेराबाइट डैश के बराबर होता है। 1 टेराबाइट बराबर कितना होता है ये बतलाइए? 10 की पावर 8 किलोबाइट, 10 की पावर 9 किलोबाइट, 10 की पावर 12 किलोबाइट या फिर 10 की पावर 15 किलोबाइट। इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 की पावर 12 किलोबाइट। 1 टेराबाइट बराबर होता है 10 की पावर 12 किलोबाइट। ओके। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज मीडिया केवल सीक्वेंस एक्सेस प्रदान करता है? ऑप्शन है फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक टेप या फिर ऑप्टिकल डिस्क। इसका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप एक ऐसा स्टोरेज मीडिया है जो केवल सीक्वेंशियल एक्सेस प्रदान करता है। मैग्नेटिक टेप जो है वो एक क्रमानुसार मेमोरी का उदाहरण है, क्रमानुसार मेमोरी का उदाहरण है। इसमें डाटा को क्रम से ही पढ़ा जाता है, मतलब एक के बाद एक ही इसमें डाटा को पढ़ा जाएगा। जैसे कि कोई 4 सॉन्ग है, अब हम एक से सीधे चौथे सॉन्ग में आना चाहते हैं, तो हम इसे 2 को क्रॉस करना पड़ेगा, 1, 2 और 3 को क्रॉस करना पड़ेगा। उसके बाद ही हम चौथे सॉन्ग को प्ले कर पाएंगे। ठीक है, इसे बोलते हैं क्रमानुसार मेमोरी। और जो बाकी है वो डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी का उदाहरण है। डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी में ये होता है कि हम सीधे एक सॉन्ग में हैं और चौथे सॉन्ग को प्ले करना चाहते हैं, तो हम इसे डायरेक्ट आ सकते हैं। इसके लिए हमको दूसरे और तीसरे को क्रॉस नहीं करना पड़ेगा। ओके, तो ध्यान रखिएगा, सिक्वेंशियल एक्सेस प्रदान करता है मैग्नेटिक टेप, और बाकी जो है वो डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी का उदाहरण है। तो ये भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क और ऑप्टिकल डिस्क ये डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 5 है, CD-ROM का पूर्ण रूप क्या है? CD-ROM का फुल फॉर्म बतलाइएगा। कोर डिस्क रीड ओनली मेमोरी, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, सर्कुलर डिस्क रीड ओनली मेमोरी, या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। CD-ROM का फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ओके, ये जो है CD-ROM वो सेकेंडरी मेमोरी का उदाहरण है, द्वितीयक मेमोरी का उदाहरण है। ये भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इनमें से ऑप्टिकल मेमोरी क्या है? ऑप्शन है बबल मेमोरीज, फ्लॉपी डिस्क, CD-ROM या फिर कोर मेमोरीज। इसका राइट आंसर हो जाएगा CD-ROM। ऑप्टिकल मेमोरी क्या है? CD-ROM है। इसके अलावा CDR, CDRW,
डीवीडी, एचवीडी और ब्लू रे डिस्क, ये भी ऑप्टिकल डिस्क के अंतर्गत आते हैं। ओके। क्वेश्चन 7, डीवीडी की संग्रहण क्षमता होती है ऑप्शन सीडी से ज़्यादा, सीडी से कम, सीडी के समान या फिर इनमें से कोई नहीं। तो डीवीडी की संग्रहण क्षमता होती है सीडी से ज़्यादा, सीडी से ज़्यादा इसकी संग्रहण क्षमता होती है डीवीडी की। और डीवीडी भी एक सीडी के समान ही होता है, सीडी के समान जैसा होता है, लेकिन इसकी जो स्टोरेज क्षमता होती है वो अधिक होती है। और डीवीडी का जो फुल फॉर्म होता है वो भी याद रखिएगा, डिजिटल वर्सेटाइल या फिर वीडियो डिस्क, डिजिटल वर्सेटाइल या फिर वीडियो डिस्क डीवीडी का फुल फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 8 है, सीडी रोम की क्षमता समानतः क्या होती है? ऑप्शन है 700 MB, 400 MB, 4 GB या फिर 16 GB। सीडी रोम की जो क्षमता होती है वो 700 MB होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 700 MB। 700 MB मतलब इससे हम 80 मिनट का वीडियो डाटा स्टोर कर सकते हैं। और इसका फुल फॉर्म भी ध्यान रखिएगा, सीडी रोम का कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक बाइट डेटा को कह सकते हैं कि यह बराबर है। एक बाइट डेटा किसके बराबर होता है ये बतलाइएगा। ऑप्शन है 8 बिट, 2 निबल, ए और बी दोनों, ना तो ए और ना ही बी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, ऑप्शन सी। ठीक है, एक निबल बराबर होता है, एक निबल इज इक्वल टू 4 बिट, और 2 निबल बराबर हो जाएगा 8 बिट। ठीक है, एक निबल बराबर जब 4 बिट होता है तो 2 निबल बराबर हो जाएगा 8 बिट। ठीक है, और एक बाइट बराबर होता है, हमने पढ़ा था एक बाइट इज इक्वल टू होता है 8 बिट। इस तरह से दोनों आंसर राइट हो जाएगा, 8 बिट और 2 निबल। एक बाइट डेटा को कहते हैं 8 बिट और 2 निबल। क्वेश्चन नंबर 10, कंप्यूटर में उपस्थित मेमोरी का कार्य होता है। ऑप्शन है इनपुट डिवाइस से प्राप्त डाटा स्टोर करना, प्रोसेस के समय डाटा को स्टोर करना, प्रोसेस से प्राप्त परिणामों को भविष्य में उपयोग के लिए सुरक्षित रखना, या उपयुक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी मेमोरी का कार्य होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनपुट डिवाइस से प्राप्त डाटा स्टोर करता है मेमोरी, प्रोसेस के समय भी डाटा को स्टोर करता है, और प्रोसेस से प्राप्त परिणामों को भविष्य में उपयोग के लिए भी सुरक्षित रखता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 11, वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है। बतलाइएगा कि वर्चुअल मेमोरी का आकार किस पर निर्भर करता है। ऑप्शन है एड्रेस लाइन पर, डाटाबेस पर, डिस्क स्पेस पर, या फिर सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डिस्क स्पेस पर। वर्चुअल मेमोरी का आकार डिस्क स्पेस पर निर्भर करता है। ठीक है, वर्चुअल मेमोरी का आकार किस पर निर्भर करता है? डिस्क स्पेस। क्वेश्चन नंबर 12 है, जब पावर ऑफ या बंद कर दी जाती है तो यह मेमोरी अपने डाटा या कनेक्ट खो देती है, इसे कहते हैं। ऑप्शन है डायनेमिक मेमोरी, स्टैटिक मेमोरी, वोल्टाइल मेमोरी, या गैर वोल्टाइल मेमोरी, या नॉन वोल्टाइल मेमोरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वोल्टाइल मेमोरी। जब पावर ऑफ या बंद कर दी जाती है तो वोल्टाइल मेमोरी अपने डाटा या कनेक्ट खो देती है। ठीक है, वोल्टाइल मेमोरी को अस्थायी मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। अस्थायी मेमोरी, तो जितने भी प्राथमिक मेमोरी हैं वो सब अस्थायी मेमोरी में आते हैं। प्राथमिक मेमोरी किस में आते हैं? अस्थायी मेमोरी में आते हैं। जैसे कि हो गया रैम, रजिस्टर और कैश मेमोरी, ये सब प्राथमिक मेमोरी में आते हैं, मतलब वोल्टाइल मेमोरी के उदाहरण हैं। और अब इससे ध्यान रखिएगा, रोम जो है वो एक स्थायी नॉन वोल्टाइल प्राथमिक मेमोरी है। कौन? रोम। ठीक है, ये बहुत बार क्वेश्चन बना है तो ध्यान रखिएगा, ये अपवाद है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से डैश को छोड़कर बाकी सभी रिमूवेबल मीडिया में आता है। ऑप्शन है सीडी रोम, डिस्केट, डीवीडी, या फिर हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव को छोड़कर बाकी सभी रिमूवेबल मीडिया में आता है सीडी रोम, डिस्केट और डीवीडी।
क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से सबसे ज़्यादा भंडारण क्षमता किसकी होती है? अभी हमने पढ़ा था कि सीडी के कंपेयर में डीवीडी की स्टोरेज क्षमता अधिक होती है। डीवीडी की स्टोरेज कैपेसिटी अधिक होती है किसके कंपेयर में? सीडी के कंपेयर में। अब बताइए कि इनमें से किसकी भंडारण क्षमता सबसे अधिक होती है? ऑप्शन है ब्लू रे, डीवीडी रोम, डीवीडी आरडब्ल्यू या फिर डीवीडी रोम। ये DW रोम है, DW रोम। ओके, ये मिस प्रिंटिंग हो गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्लू रे डिस्क। इन सब में ब्लू रे डिस्क की स्टोरेज क्षमता सबसे अधिक होती है। ब्लू रे डिस्क की जो स्टोरेज क्षमता होती है वो 25 GB एक लेयर की होती है और 50 GB 2 लेयर की होती है। ठीक है, 25 GB एक लेयर की और 50 GB 2 लेयर तक की हो सकती हैं। ध्यान रखिएगा, इसको ब्लू रे डिस्क को पढ़ने के लिए ब्लू वायलेट लेजर का प्रयोग किया जाता है। ब्लू वायलेट लेज़र का प्रयोग किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 15, कंप्यूटर में गणना या प्रोसेस के समय किस मेमोरी की आवश्यकता होती है? ऑप्शन है प्राथमिक मेमोरी, द्वितीयक मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी या बफर मेमोरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक मेमोरी की आवश्यकता होती है। जब हम कंप्यूटर में गणना और प्रोसेस करते हैं तो प्राथमिक मेमोरी जो होता है वो सीधे सीपीयू से जुड़ा होता है, सीपीयू यूनिट से जुड़ा होता है। डीवीडी है ऑप्शन, डिजिटल वीडियो डिस्क, डायनेमिक वर्सेटाइल डिस्क, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या फिर डायनेमिक वीडियो डिस्क। डीवीडी क्या है? ऑप्शन सी, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क है डीवीडी। क्वेश्चन नंबर 70, डाटा और प्रोग्राम डैश में संग्रहित होते हैं जब प्रोसेसर उनका उपयोग करता है। ऑप्शन है बायोस, मेन मेमोरी, डिस्क मेमोरी या फिर मॉनिटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेन मेमोरी। डाटा और प्रोग्राम मेन मेमोरी में संग्रहित होते हैं जब प्रोसेसर उनका यूज़ करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 है, किसी स्टोरेज मीडिया में स्टोर की जा सकने वाली डाटा की अधिकतम मात्रा को कहते हैं। ऑप्शन है मैग्नेटिक स्टोरेज, ऑप्टिकल स्टोरेज, सॉलिड स्टेट स्टोरेज या फिर स्टोरेज क्षमता। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टोरेज क्षमता। किसी स्टोरेज मीडिया में स्टोर की जा सकने वाली डाटा की अधिकतम मात्रा को स्टोरेज क्षमता कहते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 है, कौन सी प्राइमरी मेमोरी सीपीयू से सीधे जुड़े होती है? ऑप्शन रजिस्टर, रैम, रोम, कैश। इसका राइट आंसर हो जाएगा कैश मेमोरी जो होती है वो सीधे सीपीयू से जुड़ी होती है। कैश मेमोरी सीधे सीपीयू से जुड़ी होती है, इसीलिए सीपीयू तक सीधे सूचना लाने ले जाने में इसमें मदरबोर्ड के सिस्टम बस का प्रयोग नहीं करना पड़ता। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है, कौन सी मेमोरी में सिस्टम बस का प्रयोग नहीं करना पड़ता है? तो ध्यान रखिएगा, कैश मेमोरी में सिस्टम बस का प्रयोग नहीं करना पड़ता है। इसकी डाटा स्थानांतरण की जो गति होती है फ्रेंड्स वो बहुत ही तेज़ होती है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, कैश मेमोरी की डाटा स्थानांतरण की गति तेज होती है। क्वेश्चन नंबर 20, कॉम्पैक्ट डिस्क में किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है मैकेनिक, लेज़र, इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेज़र का प्रयोग किया जाता है। कॉम्पैक्ट डिस्क में लेज़र का प्रयोग किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही क्वेश्चन था। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।